फिर दोस्तों दूसरा यहाँ पे अगला है हमारा तीसरा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक। इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी अज्ञे का देखा और उससे पहले हमने गोदान प्रेमचंद का देखा। अब यहाँ पर हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, किस प्रकार का नाटक है? चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 1931 ईस्वी में। किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इसकी कथा वस्तु सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व तथा मगध के नंद राजवंश के पराभव पर आधारित है। इसमें किसकी कथा वस्तु है? इसकी कथा वस्तु सिकंदर के आक्रमण तथा मगध के नंद राजवंश के पराभव पर आधारित है। चाणक्य ने मगध में नंद साम्राज्य को निर्मूल करने हेतु चंद्रगुप्त को माध्यम बनाया और कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के उस कालखंड को नाटकीय घटना के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें आचार्य चाणक्य मार्गदर्शन में तथा चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता का गठन हुआ है और भारत एक शक्तिशाली राज्य बना है। मगध में आतताई नंद वंश के शासन का समापन हुआ जिसने सिकंदर के विरुद्ध पंचनद प्रदेश के शासक पर्वतेश्वर का इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि नंद की पुत्री कल्याणी का विवाह पर्वतेश्वर ने अस्वीकार कर दिया था। इसलिए तक्षशिला के राजा के पुत्र आम्भीक ने यवनों से उत्कोच मतलब रिश्वत लेकर उन्हें भारत में प्रवेश करने का मार्ग दे दिया था क्योंकि वह पर्वतेश्वर से बदला लेना चाहता था। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता का स्वर सर्वत्र विद्यमान है। चाणक्य संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था जिससे विदेशियों को यहां आक्रमण करने का साहस ही ना हो। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए उसने चंद्रगुप्त को माध्यम बनाया। सिंहरण और अलका के रूप में प्रसाद जी ने दो ऐसे पात्र प्रस्तुत किए हैं जो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। आम्भीक की बहन अलका देशभक्त युवती है। चंद्रगुप्त नाटक का यह प्रसिद्ध गीत अलका ही गाती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो दोस्तों ये पंक्ति दे देगा और पूछेगा चंद्रगुप्त नाटक में ये प्रसिद्ध गीत किसने गाया है या फिर ये प्रसिद्ध गीत किस प्रमुख नाटक से लिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त नाटक से है और अलका ये गीत गाती है। देश के लिए अलका अपने भाई और पिता का त्याग करने में भी संकोच नहीं करती है। इस नाटक में अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण प्रस्तुत करते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु देश के युवकों एवं युवतियों का आह्वान किया गया है। ठीक है। नंद भोग विलास में लिप्त रहने वाला शासक था। अलका और मालविका उन नारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग किया। इस नाटक में प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत की महिमा का वर्णन इस गीत में करती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा। सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया। ठीक है, ये किसने गाया है ये कथन? अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना मानववादी है। वे वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर हैं। तो यहाँ पे एक चीज आता है कि वासुदेव कुटुंबकम के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इस नाटक की कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना का समन्वय है तथा इसका उद्देश्य राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना जागृत करना है
जिसमें नाटककार को पूरी सफलता मिली है। तो दोस्तों ये था जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक। अगली वीडियो में अगले नाटक या उपन्यास के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।